हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर हेतु सीरीज़ यानी कि इस क्लास के माध्यम से आप डीएलएड तृतीय सेमेस्टर से संबंधित पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में आपका हिंदी विषय का ये क्लास रहेगा, जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न तो इस क्लास के माध्यम से आप हिंदी विषय से संबंधित वो विकल्पी प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वो विकल्पी प्रश्न जो भी कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कबीरदास हिंदी भक्ति काव्यधारा किसके कवि थे? ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, आ प्लस व दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप सभी आंसर कर सकते हैं। आप सभी को मौका दिया जाएगा आंसर करने का। फटाफट से आंसर करिए। कबीरदास हिंदी भक्ति काव्यधारा किसके कवि थे? इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह बा विकल्प सही है, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। प्रश्न नंबर 2 है आपका, सूरदास की कृतियां हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, उपरोक्त सभी। दीजिए आप सभी आंसर। सूरदास की कृतियां हैं। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह दा विकल्प सही है, उपरोक्त सभी। यानी कि सूरदास की जो कृतियां हैं वह यह तीनों ही कृतियां सूरदास की हैं, तो आपका दा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। कहाँ पर की थी? काशी में, अयोध्या में, प्रयाग में, इनमें से कोई नहीं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। काशी में, अयोध्या में, प्रयाग में, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 3 का जो सही विकल्प है वह बा विकल्प सही है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना की है वह अयोध्या जी में की है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, तुलसीदास जी के काव्य भेद हैं। प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, गीत काव्य, उपरोक्त तीनों। तुलसीदास के काव्य भेद हैं। प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, गीत काव्य, उपरोक्त तीनों। प्रश्न नंबर 4 का जो सही विकल्प है वह दा विकल्प सही है, उपरोक्त तीनों। यानी कि प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य और गीत काव्य ये तीनों ही तुलसीदास के काव्य भेद हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, आप सभी आंसर जरूर करिएगा, जिससे कि आप सभी को ये पता चल सके कि आपने कितना पढ़ा है, कितनी प्रैक्टिस कर रखी है। बिहारी जी का जन्म हुआ कब? सन 1601 में, 1602 में, 1603 में, इनमें से कोई नहीं। बिहारी जी का जन्म कब हुआ? फटाफट से आंसर करिए। प्रश्न नंबर 5 है, इसका जो सही विकल्प है वह सा विकल्प सही है। सन 1603 ईस्वी में बिहारी जी का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 6 है, बिहारी के काव्य का प्रमुख रस है। हास्य रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, इनमें से कोई नहीं। बिहारी जी का काव्य का जो प्रमुख रस है कौन सा रस है? प्रश्न नंबर 6 का जो सही विकल्प है वह सा विकल्प सही है, श्रृंगार रस।
प्रश्न नंबर 7 है, मैथिली शरण गुप्त की वीर रस प्रधान पुस्तक थी? झंकार, पंचवटी, भारत भारती, इनमें से कोई नहीं। मैथिली शरण गुप्त की वीर रस प्रधान पुस्तक थी झंकार, पंचवटी, भारत भारती, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 7 का जो सही विकल्प है, सा विकल्प सही है, भारत भारती। प्रश्न नंबर 6 है आपका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस रचना पर प्राप्त हुआ? वैदेही वनवास, पचप्रसून, प्रिय प्रवास, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8 है आपका, इसका जो सही विकल्प है वह सा विकल्प सही है, प्रिय प्रवास रचना पर प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 9 है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को अमूल्य धरोहर कहा गया है? प्रेम पथिक, झरना, कामायनी, इनमें से कोई नहीं। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को अमूल्य धरोहर कहा गया है? प्रश्न संख्या 9 है, इसका जो सही विकल्प है वह सा विकल्प सही है, कामायनी। प्रश्न संख्या 10 है, शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है? 2 प्रकार से, 4 प्रकार से, 6 प्रकार से, मात्र 1 प्रकार से। शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? तो शब्दों का वर्गीकरण जो है वह प्रश्न नंबर 10 का सही विकल्प बा विकल्प सही है, 4 प्रकार से किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 11 है, गाय किस प्रकार का शब्द है? सार्थक शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, इनमें से कोई नहीं। गाय किस प्रकार का शब्द है? सार्थक, एकार्थी, अनेकार्थी शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही विकल्प है वह बा विकल्प सही है, एकार्थी शब्द। प्रश्न संख्या 12 है, दिए गए विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द की पहचान कीजिए। लोहा, कलम, हंस, इनमें से कोई नहीं। अनेकार्थी शब्द पहचानना है। देखिए, तो प्रश्न संख्या जो 12 है उसका जो सही विकल्प है वह सा विकल्प सही है। अनेकार्थी शब्द जो है, हंस जो है अनेकार्थी शब्द है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, ये देखिए निर्देश दिया है, प्रश्न संख्या 13 से 23 निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चुनाव कीजिए। एक शब्द बताना है। आप सभी आंसर जरूर करिए। प्रश्न संख्या 13 है, जिसे देखा ना जा सके, अदृश्य, परोक्ष, गायब, इनमें से कोई नहीं। जिसे देखा ना जा सके, अदृश्य, परोक्ष, गायब, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 13 है, इसका जो सही विकल्प है आ विकल्प सही है, अदृश्य। प्रश्न संख्या 14 है, जिसका अंत ना हो, समाप्ति, अनंत, तेजस्वी, इनमें से कोई नहीं। जिसका अंत ना हो उसे क्या कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर है, सही विकल्प है बा, अनंत। प्रश्न संख्या 15 देखिए, जिसमें धैर्य ना हो, बलवान, अधीर, कमजोर, इनमें से कोई नहीं। जिसमें धैर्य ना हो। प्रश्न संख्या 15 का जो सही विकल्प है यह बा विकल्प सही है। जिसमें धैर्य ना हो वह अधीर होता है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, जो उत्तर ना दे सके, निरुत्तर, मूर्ख, अज्ञानी, आ व ब दोनों। जो उत्तर ना दे सके उसे क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 16 है,
इसका सही विकल्प है वह आ विकल्प सही है, निरुत्तर। प्रश्न संख्या 17 है, अपने पर बीती घटना, यात्रा, वृत्तांत, आप बीती, आत्मकथा, इनमें से कोई नहीं। अपने पर बीती घटना, यात्रा, वृत्तांत, आप बीती, आत्मकथा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 17 का जो सही विकल्प है वह बा विकल्प सही है, आप बीती। प्रश्न संख्या 18 देखिए, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, नास्तिक, पुजारी, आस्तिक, इनमें से कोई नहीं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 18 का जो सही विकल्प है वह सा विकल्प सही है, उसे आस्तिक कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, गोल, साकार, इनमें से कोई नहीं। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, गोल, साकार, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 19 का जो सही विकल्प है आ विकल्प सही है, जिसका कोई आकार ही नहीं होता है वह निराकार होता है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, जहां अनाथ रहते हों, अकेला, अनाथालय, होटल, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 20 है, इसका जो सही विकल्प है बा विकल्प सही है, अनाथालय कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, जो पढ़ा लिखा हो, विद्वान, शिक्षित, शिक्षक, इनमें से कोई नहीं। जो पढ़ा लिखा हो उसे क्या कहेंगे? प्रश्न संख्या 21 का जो सही विकल्प है यह बा विकल्प सही है, शिक्षित कहेंगे। प्रश्न संख्या 22 है, जो कभी न मरे, अलय, अमर, चिरंजीवी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 22 है, अलय, अमर, चिरंजीवी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है वह बा विकल्प सही है, जो कभी न मरे वह अमर कहलाता है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, जो काम करने में कठिन हो, दुष्कर, गलत काम, आ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो काम करने में कठिन हो, दुष्कर, गलत काम, आ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही विकल्प है वह आ विकल्प सही है, उसे दुष्कर कहते हैं जो काम करने में कठिन हो। प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलते हैं। ये देखिए, निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 24 से 32 तक, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्द का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द का चुनाव कीजिए। इसमें समानार्थी शब्द बताने हैं और पर्यायवाची शब्द बताने हैं। तो प्रश्न संख्या 24 देखिए, आग का क्या होता है? अंबर, व्योम, अग्नि, इनमें से कोई नहीं। आग का क्या होता है? प्रश्न संख्या 24 का जो सही विकल्प है वह सा विकल्प सही है। आँख का पूछा है आपसे, मृग, नयन, भूप, इनमें से कोई नहीं। आँख का पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 25 का जो सही विकल्प है वह बा विकल्प सही है, नयन। प्रश्न संख्या 26 देखिए, पत्थर का पर्यायवाची पूछा है, शिलाखंड, गिरी, चोटी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 26 का जो सही विकल्प है वह आ विकल्प आपका सही है, शिलाखंड। सत्ताईस देखिए,
कुबेर का, धनराज, स्वर्ण स्वामी, सेनापति, उपरोक्त में से कोई नहीं। कुबेर का जो समानार्थी शब्द है वो क्या है? 27 का जो सही विकल्प है वह आ विकल्प सही है, धनराज। प्रश्न संख्या 28 है, राजा, सेनापति, महाराज, नृपवसा दोनों। राजा को हम क्या कहेंगे? प्रश्न संख्या 28 का जो सही विकल्प है वह बा विकल्प सही है, महाराज। प्रश्न संख्या 29 देखिए, माता, शिक्षिका, शारदा, इला, धात्री। माता का जो समानार्थी शब्द है, प्रश्न संख्या 29 का जो सही विकल्प है दा विकल्प सही है, धात्री। प्रश्न संख्या 30 का जो पृथ्वी का समानार्थी शब्द, ऊपर, विहग, धरा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है वह सा विकल्प सही है, प्रश्न संख्या 30 का, धरा। रात का समानार्थी शब्द, खग, खूटक, निशा, इनमें से कोई नहीं। रात का समानार्थी शब्द होगा आपका प्रश्न संख्या 31 का जो सही विकल्प है वह सा विकल्प सही है, निशा। भारतीय पर्यायवाची शब्द है, किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? पक्षी, हवा, सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। आज की क्लास का यह अंतिम प्रश्न है। भारतीय पर्यायवाची शब्द है किसका? तो प्रश्न संख्या 32 का जो सही विकल्प है वह सा विकल्प सही है। भारतीय शब्द पर्यायवाची शब्द है वह सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास हिंदी विषय की डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए। तो आशा करते हैं कि आप सभी को यह क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। जिन मित्रों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें, जिससे उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जिन्होंने बेल आइकन प्रेस नहीं किया बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। इसके अलावा पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं जो भी क्लास आपकी ली जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।